हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि मैं बस समझा दे रहा हूँ कि क्या कह रहा है प्रश्न में। वो ये कह रहा है कि दो त्रिभुज बनाना है आपको, ABC और FEG, जिसमें जो है कि CD एक समद्विभाजक है और GH एक समद्विभाजक है, जो कोण क्रमशः C और G को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। यानी ये लाल वाले इस ब्लैक वाले के, इस ये रेड वाले इस ब्लैक वाले के, लाल वाले काले वाले को, लाल वाले काले को दो भाग में डिपार्ट कर दिया। यानी जितना लाल होगा उतना ही काला होगा, जहाँ पे जितना लाल उतना ही काला होगा। इसको नाम दे दे रहे हैं हम 1 2 3 4। यानी कोण 1 2 के बराबर होगा, कोण 3 4 के बराबर होगा। और जो D है वो AB पर स्थित है, जो H जो EF पर स्थित है। ठीक है, इसमें करना, उसमें ये और दे दिया है, ये त्रिभुज बड़ा ABC EFG के क्या है, समरूप है। यहाँ मैं लिख चुका हूँ, तो मुझे सिद्ध करना है ये मैं लास्ट में सिद्ध करूँ, ये और ये पहले सिद्ध कर दूँ। ये और ये जब सिद्ध हो जाएंगे तो लास्ट वाला आसानी सिद्ध हो जाएगा। पहले वाले में ये कह रहा है कि ये वाला त्रिभुज यानी कि ये वाला, ये लाल वाला और ये ब्लैक वाला मैं मानता हूँ, ये ब्लैक वाला। इधर साइड वाले एक बार समरूप करना है और इधर साइड वाला एक बार, यानी कि ये 4 वाला जिसमें 4 लिखा हुआ, जिसमें 2 लिखा है, ये 2 और 4 वाले समरूप करना है, और एक बार ये 3 और 1 वाला समरूप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, तो अगर ये त्रिभुज ये वाला और ये वाला क्या है, समरूप हैं, तो जब समरूप हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, जो कोण ए होगा कोण F के बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण F बराबर होगा, और कोण B जो है कोण E के बराबर होगा, कोण B जो है कोण E के बराबर होगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो सब कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और C जो है कोण F के बराबर, C जो है कोण F के बराबर होगा, सॉरी G के बराबर होगा, G के बराबर होगा। अगर कोण C को हम 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देने पर, तो कोण C/2 बराबर कोण G/2। अब जाकर हम इसमें चलना है, तो अगर कोण C को जब तोड़ेंगे आप, तो आधे जब करेंगे तो या 1 होगा या तो 2 होगा, है ना। जब 2 भाग में कर देंगे तो 1 और 2 मिलकर इस कोण के बराबर आता है, और यहाँ पे 3 और 4 मिलकर कोण G के बराबर आता है। तो कोण C/2 यानी C को आधा करें तो हम इसको लिख देते हैं कोण 2, कोण G को क्या लिख देंगे, कोण G को लिख दे रहे हैं हम कोण 4। अब बताइए त्रिभुज किसमें, DCB में, त्रिभुज DCB एंड त्रिभुज HGE में, क्या मुझे मिल गया, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, और कोण B कोण E के बराबर है, कोण B जो है कोण E के बराबर है। हमें ये समरूपता से क्या करेंगे, समरूपता से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के, है ना। अब देखिए इसमें का और इसमें का, ये 2 और 4 क्या हो गए, बराबर हो गए, और B वाला E वाला क्या है, 2 कोण बराबर हो जाएंगे, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, ये और ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज किसमें, DCA में। अब सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था, मैं कहा सेकंड पार्ट से, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में त्रिभुज DCA एंड त्रिभुज HGE में, HGF में। ठीक है, क्या करेंगे इसमें देखिएगा, यानी इधर वाले में, इसमें और इसमें 1 और 3 जिसमें लिखा है इधर वाला अब हमको प्रूफ करना है। तो कोण A कोण F के बराबर होगा, कोण A बराबर कोण F। ध्यान दीजिएगा, कोण C जो है कोण G के बराबर था, तो लिखा था कोण C बराबर कोण G। इसमें अगर 2 से भाग देते हम, ये जो लिखे हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक है, कहने मतलब कि अब लिखेंगे तो इसी त्रिभुज में चलेंगे, यहीं से हम लिख दे रहे हैं, कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा वो ध्यान देना है कि ये पूरा था, इसको आधे आधे भाग कर दिया गया। ठीक है, ये और ये कोण बराबर थे, मैं मान लेता हूँ ये कोण था 80 अंश का, ये भी कोण कितने था, 80 अंश का। ठीक है, तो 2 भाग में जब टूट गए, 2 भाग में जब टूट जाएंगे, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, इधर 40, ये भी 40। तो अगर
2 4 के बराबर, क्योंकि यही 40 आगे 40 है तो इधर ही वाले तो बराबर होंगे, तो ये 3 40 है तो 1 भी 40 होगा, यानी 3 1 क्या हो जाएगा बराबर होगा। नहीं समझे, सुनिए फिर से, 3 4 बराबर है, यानी अगर 50 से भी तो 50 से भी है, और 1 2 बराबर है, 50 से भी 50 से भी। क्यों? क्योंकि ये वाले ये पूरा मिलके के दोनों बराबर थे, ये और ये बराबर थे, तो उसको आधा कर दिया गया, तो ये आधे में टूट जाएंगे, ये आधे में टूट जाएंगे, है ना, वही बात है। यानी कि कोण 3 कोण के क्या है बराबर है। हम कहेंगे ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज DCA समरूप गया त्रिभुज HGF के। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट हम कह दे रहे हैं त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, भुजाओं अनुपात होता है। हम इसको लिख सकते हैं DC बटे HG बराबर किसके, अब CA बटे GF बराबर किसके, DA बटे HF अब क्या करेंगे, इसको देखिए, हमको DC CD चाहिए, उसको लिख सकते हैं, उलट के लिख सकते हैं, CD बटे GH बराबर CA को हम AC लिख सकते हैं, AC, और GF को FG कर देते हैं। हैंड्स प्रूफ देखिए लाइन मुझे, ठीक है। इसी तीसरे के हिसाब से यहाँ से हम कौन सा चले हैं, पहला चले हैं, ये तीसरा को लेकर के तीसरा में क्या कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया है। जब समरूप हो गया है तो भुजा में समानुपात होगा, इस हिसाब से हम भुजा में अनुपात लिख करके पहले वाले को क्या करें, प्रूफ कर दिए, ठीक है, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में 11 में लिखा है कि AB जो है AC के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो AB है वो AC के बराबर है, ठीक है। अगर AB AC के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो मैं कह दूंगा ये कोणवा इस कोणवा के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोण B कोण C के बराबर। क्लियर हुआ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। अगर भुजाएं आपस में बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब लिखा है समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाई गई, ABC समबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु है, यानी AB और AC क्या है, बराबर है, समझे। इस भुजा को बढ़ा करके E तक लाया गया है, ठीक है, E तक लाया गया है, और AD लंब है BC पर, और EF लंब है AC पर। दिया है, देखिए दिया क्या है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में AD लंब है, क्या है, AD लंब है किस पर, BC पर, AD लंब है BC पर, और EF लंब किस पर, AC पर। और क्या कह रहा है कि जो AB जो है वो AC के क्या है, बराबर है। ये पॉइंट मुझे दिया है। अगर ये भुजा, ये पूल मिला जुला के मेरा सवाल ये है, कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में AB AC के बराबर है, ये भुजाएं बराबर हैं, और BC को भुजा बढ़ाकर E तक किया गया है, और EF एक लंब है किस पर, AC पर, ठीक है। तो मुझे सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ABD, ध्यान दीजिएगा, ABD ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज DECF के, इस ECF के क्या है, समरूप करना है। ये लाल वाले क्या है, समरूप करना है। ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं कोण B बराबर कोण C, कहेंगे यदि AB बराबर AC, यदि AB बराबर AC, तो कोण B बराबर कोण C। क्यों? क्योंकि भुजाएं क्या है, समान है। अगर भुजाएं समान है तो कोण भी समान, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब मेरे कोण क्या हो गए, समान हुए। अब जब हम त्रिभुज ABD में चल रहे हैं, ABD में, तो ये D वाला जो क्या मुझे 90 डिग्री मिल रहा है, लेकिन कोण D दे चाहे कोण ADB, कोण ADB बराबर किसके है, देखिएगा EFC के, कोण EFC के कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, है कि नहीं है। ये 90 डिग्री, अब इसमें जब चल रहे हैं तो 90 डिग्री, और इसमें जब चल रहे हैं तभी 90 डिग्री। और क्या मुझे जब इस त्रिभुज में चल रहे थे ये कोण बराबर मिल रहा है, और ये इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो ये कोण बराबर मिल रहा है, ठीक है, बराबर है। अब कहते हैं AA समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज ECF के, EC। वेरी सिंपल है ना, वेरी सिंपल है ना।
कोई बात नहीं है। त्रिभुज दिया था ABC, इसमें जो है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया था। अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब इसमें जो है 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, तो एक लाल वाले में 90 मिल गया, ब्लैक वाले में 90 मिल गया, ठीक है। अब ब्लैक वाले में ये कोण मिल गया बराबर, और लाल वाले में ये कोण मिल गया बराबर, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। एक बार इसमें एक कोण मिल जा रहा है तो इसमें ये मिल जा रहा है, लाल वाले में 90 डिग्री है इसमें भी 90 डिग्री है। अब दो किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है। लिखा इसमें है कि AB और BC और माध्यिका AD, देख रहे हैं, PQ QR और PM के समान अनुपात में बांटती हैं। मुझे सिद्ध करना है कि ABC PQR की क्या है, समानुपाती है, यानी ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज में क्या है, समान अनुपात में बांटता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो दिया है उसको मैं लिख रहा हूं AD बटे PQ, AD बटे PQ बराबर क्या है, BD बटे QR के, BD बटे QR के, जो AD बटे किसके, AM के। अब एक बात बताइए, हम कहने जा रहे हैं कि AB बटे PQ बराबर BD बाई 2 और QR बाई 2 बराबर AD बटे AM। हम क्या कर दिए ना, इसको जो है BC को, BC सॉरी वेरी सॉरी, BCA ये BC है ना, क्योंकि ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में, ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में, और ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में समानुपाती है, ठीक है, समद्विभाजी अरे समानुपाती है। तो अगर AB बटे PQ को हम कह दे रहे हैं AB बटे PQ बराबर BC बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, BC बाई 2 को BD क्या लिख देंगे, BD बटे, अब क्या लिख देंगे, QR बाई 2 को हम लिख देंगे QM बराबर AD बटे AM, AD बटे AM। अब देखिए यस से साइड से इस भुजा में ये अनुपात है, इस भुजा में ये अनुपात है, और ये भुजा में ये अनुपात है। त्रिभुज ABD समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQM के, त्रिभुज PQM हो गया कि नहीं हो गया। अभी ये वाला इसके समरूप हुआ है। अब मैं कहने जा रहा हूं कि त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR में ध्यान दीजिएगा, हम कहने जा रहे हैं कि अगर ये समरूप हो गए तो बताइए कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q के बराबर हो जाएगा। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके, हम एक ही बस लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये त्रिभुज तो अगर समरूप हो गए तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। चलिए त्रिभुज ABC PQR में लिखना है AB बटे AC दिया है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, बड़े ये भुजा इस भुजा के समानुपात में, ये भुजा इस भुजा के समानुपात में, और कोण B कोण Q की क्या, कोण B बराबर कोण Q, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से हो गया। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQ हो गया। क्या किया गया इसमें, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। एक ये त्रिभुज दिया था, एक त्रिभुज दिया था, ठीक है। दोनों त्रिभुज ये भुजा इस भुजा के समानुपात में बांटती थी, ये वाली इसके बड़ी वाली के हम क्या किए ना, इतना बटे इतना, और इस बड़ी वाली को आधा कर दिए, इतना और इतना, और ये दिया था। यानी अब मेरा क्या हो गया, ये इसके समानुपात में बांटती है, ये छोटी सी इसके समानुपात में बांटती है, और ये तो इसके बांटती थी। बताइए ये इसके अनुपात में हो गई, ये इसके अनुपात में, ये वाली इसके अनुपात में, तो हाई वाले त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर ये समरूप होगा तो ये कोणवा बराबर होंगे, ठीक, कोण क्या जाएंगे, बराबर जाएंगे। कोण बराबर है तो मैं सिर्फ इसी को लिया कोण B कोण Q को। अब हम बड़े में चलेंगे, जब बड़े में चलेंगे तो बड़े में चलेंगे, मुझे पता है ये वाला इसके बराबर है, समानुपात में बांटा है, बड़ा वाला बड़े वाले के अनुपात में बांटता है, और एक मुझे कोणवा मिल गया। तो भुजा कोण भुजा कोण भुजा समरूपता से ये त्रिभुज हो गया। वेरी सिंपल है। चलिए